हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 की, जिसका नाम है विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। विद्युत विभव दो चालकों के बीच आवेश प्रवाह को दर्शाता है। किस प्रकार? आवेश एक चालक से दूसरे चालक में जाता है, किस प्रकार से उसका प्रवाह होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या करता है? दो चालकों के मध्य आवेश के प्रवाह को बताता है कि कौन से चालक से विभव किस चालक की ओर जा रहा है। ठीक है, साथ ही एक दूसरी परिभाषा भी दी गई कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को, ये कैसा आवेश है? धनावेश है। एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से उस बिंदु तक लाने में, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, और आवेश की निष्पत्ति यानी कि इस वाले आवेश की निष्पत्ति यानी कि अनुपात, यानी कि उसको बटे में रखना है। ठीक है, इसी को हम विद्युत विभव कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और आवेश की निष्पत्ति को ही उसका विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषाएं यहाँ पर हो गई विद्युत विभव की। अब करते हैं विद्युत विभव की गणना, कि विद्युत विभव को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, विद्युत विभव की गणना के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। विद्युत विभव, एक आवेश है हमारे पास Q, क्योंकि इस आवेश के कारण इसका एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है ना। हमने बनाया नहीं है विद्युत क्षेत्र, काफ़ी बड़ा इसका विद्युत क्षेत्र बनता। इसी पर हमने एक बिंदु लिया P, और बिंदु पर कैसा आवेश रखा है? Q0 आवेश हमने रखा है। इस वाले आवेश से ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले आवेश पर विद्युत विभव की गणना हमें करनी है। तो हम पहले देखते हैं कि एक आवेश और दूसरे आवेश, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। कैसे हुआ ये हुआ कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना कि एक आवेश है हमारा Q, है ना, जो जिससे R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए सबसे पहले आप दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। साथ ही आप जानते हैं कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर किया गया कार्य, कितना कार्य ये आवेश इस पर करेगा। क्योंकि बल लगा रहा है तो कार्य भी होगा। तो DW बराबर F इंटू DR कोस थीटा, ये सूत्र आपको याद रखना है। DW बराबर F इंटू DR कोस थीटा। तो DW बराबर F का मान 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, है ना। DR ऐसा कैसे और कोस थीटा ऐसा कैसे। ये पूरी वैल्यू जो मैंने रखी ना, ये F की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? F की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी है। अब ठीक है, चूंकि कोस थीटा बराबर कितना रखने हैं हमें? थीटा बराबर 180। चूंकि ये आवेश भी धनावेशित है और ये आवेश भी धनावेशित है, तो ये इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ये क्या करेगा? इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, धक्का लगाएगा, है ना। अगर ये इसकी ओर आकर्षित करता तो भी 180 डिग्री का मान होता, क्योंकि 180 डिग्री उसको अंदर खींचता, और इसको बाहर धक्का दे रहा है तो भी 180 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कोस 180 का मान कितना होता है? -1। तो कोस 180 का मान मैंने -1 रख दिया। -1 का गुणा मैं इसमें करूँगा तो -1/4πε0 Q इंटू Q0 इंटू DR बटे R स्क्वायर। DR भी आ गया। अब चूंकि DW एक छोटा सा कार्य था, हमें संपूर्ण कार्य निकालना है, तो W का क्या करना पड़ेगा हमें? W बराबर इसका समाकलन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। कहाँ से? अनंत से लगाकर R तक। कहाँ से लेकर आए थे हम इसको?
अनंत से लगाकर r तक के लिए हम इसको समाकलित करेंगे। तो w बराबर अनंत से लगाकर r तक समाकलन करना है किसका, dw का। w ऐसा कैसे ही बराबर माइनस का चिन्ह, अब देखो मान रख रहा हूँ मैं, dw का मान रख रहा हूँ, ये पूरा मान माइनस अनंत से r तक 1/4 के इंटू क्यू जीरो इंटू डी आर बटे आर स्क्वायर। सब चीज़ें बाहर चली जाएगी, इसमें एक तो आर स्क्वायर और डी आर अंदर रह जाएगा केवल, है ना, क्योंकि अपन इसी का समाकलन कर रहे हैं, है ना, 1/r² इंटू डी आर। 1/r² का आप जब भी समाकलन करेंगे तो -1/r बन जाएगा, और -1/r पे लिमिट क्या रहेगी, अनंत से लगाकर r तक की इसके ऊपर लिमिट रहेगी। इसका समाकलन क्या आएगा, -1/r, और लिमिट वही रहेगी इसकी अनंत से लगाकर r तक। अब लिमिट का मान रखेंगे, एक बार r रखेंगे और एक बार अनंत रखेंगे, ठीक है। तो हमने समझाया है किस प्रकार से हम अनंत और r को रखते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, है ना, हमने मान रखा w बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू जीरो, है ना, 1/r माइनस 1/अनंत, है ना। एक बार जो जहाँ पर r था, कहाँ पर था r, जो यहाँ पर r था, इस r की जगह मैं एक बार r ही रखूँगा और एक बार अनंत रखूँगा, है ना। माइनस चिन्ह तो बिल्कुल बाहर लेकर आ गया, तो मैं माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, फिर हमने यहाँ पर w बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू जीरो 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। ये तो हो जाएगा 0, ये तो हो जाता है 0, और 1/r का गुणा इसके साथ होगा तो क्यू जीरो बटे r बन जाएगा। अब चूंकि ये तो कार्य निकला, अब हमें विभव की गणना करनी, तो विभव का सूत्र क्या बोलता है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। तो W का मान क्या है, 1/4πε0 के इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर बटे क्यू जीरो, ये बटे क्यू जीरो, ये W का मान यहाँ रख दिया मैंने, और बटे में क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो VP बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर वोल्ट, ठीक है। ये हमारा किसका मान निकल गया, विभव का मान निकल गया। विभव की गणना हमने करनी सीख ली, इस प्रकार से विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में अगर आगे देखा जाए तो अब हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति के बारे में। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना आपको करनी है, ठीक है। अक्षीय स्थिति में हम विद्युत विभव की गणना करते हैं। अब देखिए जरा इसमें कैसे करना है। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। आपको पता हो तो अध्याय 1 में हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E को ज्ञात किया था, है ना। E को हमने ज्ञात किया था चैप्टर 1 में, है ना, चैप्टर 1 में। अब चैप्टर 2 में हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव। इसके लिए, है ना, सेम जैसा हमने चैप्टर 1 में किया था, A और B एक विद्युत द्विध्रुव हमने लिया, जिसमें यहाँ पर -q आवेश, यहाँ +q आवेश, बीच में इसका केंद्र हो गया O, है ना। टोटल दूरी हो गई इसकी 2l। इसके केंद्र से हमने r दूरी पर एक बिंदु क्या लिया, P लिया। इस बिंदु P पर, है ना, +q आवेश रखा हुआ है ना, दिखाते नहीं है, बिंदु P इसको बोलते हैं। +q आवेश इसके ऊपर रखा है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब चूंकि 2 आवेश हैं यहाँ पर, दोनों आवेश इस वाले आवेश पर अपना विभव लगाएंगे, अपना कार्य करेंगे, तो हमें उसके विभव की गणना करनी है। तो आप सबसे पहले, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन दिया कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जिसमें बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी 2l है ना। उसके केंद्र से बिंदु r दूरी पर एक बिंदु हम P लेते हैं, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब चूंकि देखिए +q आवेश, इस +q आवेश के कारण, मैंने यहाँ क्या लिखा, +q आवेश के कारण, इस वाले +q आवेश के कारण मैं बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, V1 बराबर, है ना, V1 मैंने V का मान तो पहले निकाल चुका है, बस इसी में मैं चेंज करता जाऊँगा। तो V1 बराबर 1/4πε0 के इंटू Q की जगह क्या आ जाएगा, +q, क्योंकि +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं, यानी बटे R है, R यानी कि B से लगाकर P की दूरी, B से लगाकर P की दूरी, और B से लगाकर P की दूरी क्या है, R-l, है ना। ये टोटल R, इस टोटल R में से आप क्या घटा देंगे, L घटा देंगे, इतना सा L घटा देंगे तो बिंदु B से लगाकर P की दूरी निकल जाएगी। R-l मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो V1 का मान निकल गया, यानी कि +q आवेश के कारण। -q आवेश, है ना, ये वहाँ पर -q आवेश दे रखा है, ये -q आवेश के कारण आप जब देखेंगे इस वाले बिंदु पर विभव, तो V2 बराबर 1/4πε0 के इंटू -q बटे AP,
ए से लगाकर पी तक की दूरी। अब देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी एल। आर प्लस एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर प्लस एल, माइनस क्यू बटे आर प्लस एल हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, परिणामी विभव निकालना है। ये तो आपने अलग अलग निकाल लिया, अब परिणामी विभव आप निकालेंगे। तो परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करना है आपको, v बराबर v1 प्लस वी2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं v बराबर v1 प्लस वी2। v1 का मान मैं यहाँ पर रखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर माइनस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू माइनस क्यू बटे आर प्लस एल, है ना। इन दोनों में से मैं कॉमन लूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू। अब यहाँ से क्या बचेगा 1 बटे आर माइनस एल, है ना, और ये माइनस का चिन्ह इस प्लस को भी माइनस बना देगा, और यहाँ से बचेगा 1 बटे आर प्लस एल। दोनों का मैं एलसीएम लूँगा, है ना। ये बाहर का पूरा सेम चल रहा है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अंदर का सोल्व करते हैं केवल। आर प्लस माइनस एल, आर प्लस एल दोनों का आपस में गुणा होगा, तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया। तो आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग हो जाएगा, आर प्लस एल का इधर गुणा होगा तो आर प्लस एल, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा ही, आर माइनस एल के इधर गुणा होगा तो कोष्टक में मैंने आर माइनस एल लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे ही कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, तो ये माइनस का आर हो जाएगा, और ये जो एल माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। इस वाले आर से ये आगे वाला आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एल और एल कितने हो गए 2l हो गए। यहाँ से क्यू बचा, तो क्यू इंटू 2l हो गया, और बटे में आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग चल रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन आपको याद रखनी है, पी बराबर क्यू इंटू 2l। क्यू इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं अपन, पी लिख सकते हैं, और आर बहुत बड़ा है और एल बहुत छोटा है, तो यहाँ से एल को आप हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा केवल आर का वर्ग, और क्यू इंटू 2l क्या बन जाएगा पी। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पी बटे आर स्क्वायर वोल्ट। ये आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको एक विभव प्राप्त हुआ है। अब ये तो थी अक्षीय स्थिति, है ना। इसी वीडियो में हम एक स्थिति और देखते हैं, निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। चूंकि अक्षीय स्थिति में क्या था, अक्षीय स्थिति में आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे थे, अक्षीय स्थिति में हमारा इस प्रकार का कुछ चित्र था, है ना। इस प्रकार का हमारा कुछ चित्र था जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू, जो इसका एक सीधा अक्ष है, उसी पर एक बिंदु अपन ने बिंदु पी लिया था, यानी कि प्लस क्यू आवेश लिया था। अब निरक्षीय स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में हम यहाँ पर देखेंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू का अक्ष तो सीधा इधर होता, लेकिन हमने निरक्षीय यानी कि ऊपर की ओर एक बिंदु पी को लिया है। यहाँ पर हमने बिंदु पी को लिया है। जब बिंदु पी हमने यहाँ पर लिया है तो इसका अर्थ क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति हमने यहाँ पर बना ली। अब मैं सबसे पहले आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी हो गई, एल प्लस एल 2l हो गई, है ना। एल इधर की यानी कि 2l दूरी हो गई। इससे आर दूरी पर, इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब चूंकि ये दूरी मुझे पता है एल है, ये दूरी मुझे पता है आर है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज बन गया, है ना। त्रिभुज का ये आधार हो गया, ये उसका लंब हो गया, और कर्ण ये हो गया। कर्ण निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, है ना, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, मैं आपको बताता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पहले, उसके बाद में। चूंकि आप ये लोग ध्यान से देखिए, एल इधर है और आर इधर है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में ये ना जाने कौन सा मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये कुछ प्रमेय का कथन होता है। अब आप लोगों को चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण का अपने को पता नहीं है, लंब अपने को पता है और आधार अपने को पता है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण को कर्ण ही रहने देंगे। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब कितना है इसमें आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। चूंकि कर्ण का वर्ग लग रहा है, वर्ग हटाएंगे इधर से तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कि कर्ण कितना आ गया, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। तो ये इस प्रकार से हमने कर्ण को अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग लिख लिया, है ना। हमें इसी दूरी का प्रयोग करना है। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखा, v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू प्लस क्यू बटे bp। b से लगाकर p की दूरी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिंदु है a और यहाँ पर बिंदु है b, तो b से लगाकर p की दूरी, b से लगाकर p की दूरी को क्या लिख दिया हमने फिर बाद में, अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, है ना। बाकी कोई चेंज नहीं किया है,
समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। माइनस क्यू आवेश के कारण आप लोग देखेंगे तो 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू बटे ए पी, ए से लगाकर पी की दूरी, भी कितनी √r का वर्ग प्लस एल का वर्ग है ना। और ये माइनस कहाँ पर आ गया, आगे। इसमें प्लस था तो प्लस हम लिखते नहीं है, माइनस को जरूर लिखते हैं। समीकरण 1 व 2 हमने बना ली और कुल विभव क्या निकलता है, v बराबर v1 प्लस v2। अब देखिए जैसा ये है सेम ऐसा का ऐसा ही ये है, बस इतना सा अंतर, इसमें माइनस का चिन्ह है। तो v1 का मान 1/4πε0 के क्यू बटे √r का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 1/4πε0 के क्यू बटे r का वर्ग प्लस एल का वर्ग। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और विभव का मान कितना आ जाएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना आना है, 0। जबकि अक्षीय स्थिति में विभव का मान कितना होता है, v बराबर 1/4πε0 के इंटू पी बटे r² वोल्ट। ठीक है, विभव को वोल्ट में नापते हैं, इतना भी आप लोग ध्यान रखें। ये हो गई हमारी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तो देखिए आवेश अनुक्रमानुपाती विभव, आवेश का मान बढ़ता है तो विभव का मान भी बढ़ता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चालक है, उस चालक पर आपने क्या कर दिया, आवेश का मान बढ़ा दिया, आवेश बहुत सारे बढ़ा दिया आपने उस पर, ना। आवेश का मान बढ़ा दिया आपने, कहने का मतलब क्या किया आपने, उसका विभव बढ़ा दिया। जिस चालक पर जितने आवेश होंगे उतना ज़्यादा उसका विभव होगा। तो क्या होगा कि विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव, विभव अनुक्रमानुपाती बटे चालक 1 बटे चालक का आकार, यानी चालक का आकार। आप लोग देखें चालक का आकार जितना बड़ा होगा विभव का मान उतना कम होगा। बटे में दे रखा है ना, बटे में दे रखा है, यानी कि इधर अगर ज़्यादा होता है तो इधर कम हो जाएगा, है ना। इधर अगर कम होगा तो इधर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बटे का मतलब होता है आमने सामने अगर लिखा होता है अनुक्रमानुपाती में तो ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, जबकि अगर बटे में लिखा हो तो इसके बढ़ने पर ये घटता है और इसके घटने पर ये बढ़ता है ना। तो ठीक है, चालक का आकार बढ़ने पर विभव का मान कम हो जाता है। उसी प्रकार माध्यम का परावैद्युत होना विभव को घटा देता है। अगर माध्यम कैसा है, वायु है या फिर निर्वात है तो विभव का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर परावैद्युत माध्यम यानी कि और कोई माध्यम होता है तो विभव का मान घटेगा। अन्य चालक की उपस्थिति, अगर अन्य चालक की उपस्थिति है तो विभव का मान घटेगा, अन्य चालक की उपस्थिति नहीं है तो विभव का मान बढ़ेगा। बटे में लिखे हुए हैं सारे, है ना। ये होता है तो इसका मान घटता है, अगर ये नहीं होता है तो इसका मान बढ़ता है। ठीक है, इन 4 हिंट को आपको याद रखना है। 4 हिंट ही विभव को प्रभावित करने वाले कारक को समझाने के लिए पर्याप्त है ना। इसका उत्तर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, इसका उत्तर हमने हमारे नोट्स में अच्छे से बताया है, लेकिन ये समझाने की दृष्टि से हमने इस प्रकार इसको लिखा है। यानी कि आवेश का मान बढ़ने पर विभव का मान बढ़ता है, चालक का आकार बढ़ने पर विभव का मान कम होता है, माध्यम का परावैद्युत होने पर विभव का मान घटता है और अन्य चालक की उपस्थिति होने पर भी विभव का मान घटता है ना। इतना मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता था। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव। एक गोलीय चालक है आपके पास, एक गोलीय चालक है, इस पर विद्युत विभव। तो अब देखेंगे आप पृष्ठ के बाहर अगर कोई बिंदु मानते हैं, पृष्ठ के बाहर अगर कोई बिंदु P मानते हैं तो इस पर विभव कितना रहेगा, Vp बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे एक्स। एक्स क्यों लिया हमने, क्योंकि इस केंद्र से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाती है, x। ठीक है, तो Vp बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे एक्स, है ना। इसकी डिटेल मैंने नोट्स में लिखवाई है। पृष्ठ पर अगर ये आवेश यहाँ ना होते हुए पृष्ठ पर होता तो दूरी कितनी हो जाती, r। तो Vp बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे r। और अगर ये बिंदु P यहाँ ना होते हुए और अंदर आ जाए तो मैं आपको बता दूं पृष्ठ के अंदर भी आपको यही मान प्राप्त होगा, Vp बराबर 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे r। क्योंकि विभव का मान यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। विभव का मान सर्वत्र आवेश मतलब कि उस गोलीय चालक में सर्वत्र समान होता है ना। इसलिए जितना विभव आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है उतना ही विभव यहाँ प्राप्त होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। ठीक है, इसलिए ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है पृष्ठ पर क्यू बटे आर, वही आवेश के अंदर भी यही रहेगी क्यू बटे आर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक हम अगली वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।